की शुरुआत करूंगा मैं हाजिर खान साहब आपके साथ। क्या आपने इस तरीके की कोई बात सुनी है, क्योंकि एक आशंका के चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, क्या आपको इसमें कोई हर्ज नजर आता है? जिस तरीके से कल जुमे का दिन है, कल जुमे की नमाज होनी है और नवरात्र का दूसरा दिन है, तो एहतियातन कदम उठाए गए हैं कि कहीं कोई उपद्रव ना हो। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस तरीके की घटनाएं हमें गणेश चतुर्थी और पर भी देखने को मिली है। देखिए अनुराग मुस्कान जी, आप अनुराग भी हैं और मुस्कान भी हैं जी। कल जुमे का दिन है, नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। हम देश के हिंदू और मुसलमानों को नवरात्रि और जुमे की मुबारकबाद देते हैं और ये अपील करते हैं अब देश के लोगों से कि हमारे मुल्क के अंदर नवरात्रि भी मनाई जाएगी और हिंदू उसमें बढ़ के अपना हिस्सा लेंगे। व्रत शुरू हो गए, उनके 9 दिन व्रत चलेंगे, आज से व्रत शुरू हो गए। और मुसलमान कल नमाज को जाएंगे और नमाज में भी शांति के अंदाज से नमाज पढ़नी है और वहां दुआ मांगी जाती है। हमारी मस्जिद में भेज दीजिएगा आप अपने पत्रकार को। वो कहते हैं, ए अल्लाह हमारे मुल्क में अमन शांति बनाए रख। ये है राष्ट्रभक्ति, ये है देशभक्ति। अगर हम नफरतें फैलाएंगे देश में, हम हिंदुओं के त्योहारों में गड़बड़ करेंगे और हिंदू मुसलमानों के त्योहार में गड़बड़ करेंगे, तो इससे देश को नुकसान होगा। किसी हिंदू का, किसी मुसलमान का कुला भला नहीं होगा। हम ये देखते हैं कि रमजान में राम का नाम आता है, राम जिसको कहते हैं, और दीपावली में हजरत अली का नाम आता है, अली। हम ये जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है देश की, भाईचारे का मुल्क है। हम इस मुल्क की आज़ादी में हिंदू मुसलमानों ने आपस में मिलकर अंग्रेजों को भगाया था और इस मुल्क में हम 75 साल से शांति से रह रहे हैं। जब अखंड भारत था, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया, बर्मा सारे लोग थे, तभी अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्ता हमारा। कोई मजहब आपस में बैर करना नहीं सिखाता। हर मजहब चाहता है कि शांति के साथ अपनी इबादत करो, पूजा करो, और किसी की आस्था को, किसी के मजहब को ठेस पहुंचाने वाला ना तो धर्म वाला है, ना राष्ट्रभक्त है, वो देशद्रोही है और देशभक्त नहीं है। पाताल बाबा, बातें बड़ी अच्छी अच्छी की हाजिर खान साहब ने और इनके इरादे, इनकी मंशा पर मुझे कोई शक भी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जो नसरल्लाह के समर्थन में रैलियां निकालते हैं, जिन्होंने नसरल्लाह के समर्थन में इंतजाम कर रखे हैं कि वो अशांति फैलाएंगे, उपद्रव फैलाएंगे, उनको ये बातें समझ में आएंगी क्या हाजिर खान साहब की? देखिए, आपके जी न्यूज से पूरे विश्व को संदेश जाएगा। अनुराग जी, आप बहुत सीनियर एंकर हैं और आपको मैं सुनता हूं, बहुत अच्छा लगता है। मैं पूरे विश्व को जी न्यूज से और आपके द्वारा बतलाना चाहता हूं कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा आतंकी था नसरुल्लाह, और कहीं पर भी सब जगह जो है दावतें हुई है, जो मुस्लिम कंट्री हैं उनमें दावतें हुई है कि वो मारा गया। और ये भारत एक ऐसा देश है, यहाँ पर कट्टरपंथी बहुत आ गए हैं और देखिए यहाँ पर लोग छाती पीट करके और उस आतंकी के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये बहुत देश के लिए दुर्भाग्य है। और मैं इस नवरात्र में सभी बंधुओं से अपील करता हूं कि जिस तरह से हुजूर पुरनूर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुसलमानों, ऐ हिंदुओं, तुम गाय सुअर के लिए लड़ रहे हो, एक ऐसा कौम आएगा कि गाय भी खाएगा और सुअर भी खाएगा, तुम दोनों को खा जाएगा। तो इस बात को न हिंदू समझ रहे हैं न मुसलमान समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अमन चैन से हम लोग आए हैं। और ये अंकर साहब, मैं लास्ट बात कह रहा हूं कि तुलसीदास जी भी बोले हैं, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जो रहा कहू को, काहू के बेटी से बेटा न ब्याह, काहू के धर्म बिगाड़े न कोई। यू हैव नॉट राइट टू इंक्रिमेंट एनी रिलीजन। हमको किसी धर्म के ऊपर व्यवचार करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जहां पर इकबाल के शेर बोलते हैं, उससे हमको थोड़ा डिबेट है। कारण है कि उसी इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा और भाग के पाकिस्तान पहले हो गया, और जीना को उसी ने समझा करके भारत को 2 टुकड़े किया। मन में राम बगल में छुरी, अब पलकर पाइप तक खातम उड़े, भोजपुरी में कहानी है, यही इकबाल ने करके दिखलाया। इसलिए मैं इकबाल के बात से असहमत। मैं तो इसको राष्ट्रीय गीत मानता भी नहीं हूँ, मैं कभी नहीं इसको गाता हूँ। सारे जहां तक इन्होंने गा के सुनाया, बहुत अच्छा लगा, तराना तो अच्छा है, लेकिन उसी तराने ने मोहम्मद जीना को बीच में फाड़ दिया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। जी
पाताल बाबा, मैं आपके विचारों से तो बहुत प्रभावित हुआ ही हूं, और सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ कि इन 2-3 मिनट में आपने भोजपुरी भी बोल दी, हिंदी भी बोल दी, उर्दू भी बोल दी और अंग्रेजी भी बोल दी, संस्कृत भी बोल दी। ये बड़ा प्रभावशाली था। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब है हमारे साथ। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब, जैसा कि पाताल बाबा ने कहा कि भाई नसरुल्लाह के मारे जाने पर तमाम मुस्लिम कंट्रीज में मिठाई बांटी गई, केवल एक हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जहां उसकी मौत पर प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या आपको ये ठीक लगता है? क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सर्वधर्म संभाव का ये देश है। तुम ना मुसलमान, हम ना हिंदू बने, तुम ना मुसलमान बनो, हम भी इंसान बने, तुम भी इंसान बनो। हिजबुल्लाह का जहां तक मामला है, इजराइल का, हिजबुल्लाह का, तो जो लोग हिजबुल्लाह नसरुल्लाह के मरने पर समर्थन कर रहे हैं वो इस देश के खिलाफ नहीं है। नहीं, हिजबुल्लाह नहीं, हम नसरुल्लाह की बात कर रहे हैं। अगर नसरुल्लाह आतंकवादी, अब नसरुल्लाह वही राइट, नसरुल्लाह की बात कर रहे हैं कि नसरुल्लाह के समर्थन में जिन लोगों ने रैली किया या प्रोटेस्ट किया वो इजराइल के खिलाफ किया, ना कि भारत के खिलाफ। देखिए, फलस्तीन का जहां तक ताल्लुक है, क्या दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी इजराइल नहीं है? इजराइल ने 50-60 सालों से क्या सैकड़ों मासूम बच्चों को नहीं मारा, सैकड़ों लोगों को नहीं मारा? तो अगर नसरुल्लाह के मरने पर प्रोटेस्ट करना ठीक नहीं है तो इजराइल का महिमा मंडन करना, गुणगान करना कहाँ ठीक है? ये एक मिनट मेरी बात होने के बाद आप बात करिए। हाँ। मैं आपके बीच में इंटरव्यू नहीं किया। देखिए, महात्मा गांधी से लेकर के वाजपेयी जी तक, अभी मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, सबने फलस्तीन का समर्थन किया। वाजपेयी जी ने तुर्की में जाकर के कहा था कि फलस्तीनियों की जमीन वापस करनी चाहिए। इजराइल ऑक्युपाई है, इजराइल ने वहां कब्जा किया है। अगर उनकी जंग अपने वतन के लिए है तो इसमें आतंकवादी कहां से आ गए? चलिए ठीक है, लेकिन नदीमुद्दीन साहब, इजराइल और फिलिस्तीन की बात छोड़िए, मुझे ये बताइए कि आप इस बात की गारंटी देते हैं कि कल जुमे की नमाज के बाद नसरुल्लाह के समर्थन में कोई उपद्रव नहीं होगा, किसी तरह का कोई हो हल्ला नहीं होगा, सब कुछ आपका भी जुमा ठीक से निपटेगा, नवरात्र का दूसरा दिन भी ठीक से निपटेगा? आप इस बात की गारंटी देते हैं? आप इस बात को मानते हैं कि ऐसा हो पाएगा? देखिए, सुनिए, ये लॉ एंड ऑर्डर का काम सरकार का है, पुलिस का है। मैं अपील करूंगा कि कल के जो लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं वो नवरात्र है, उनको प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। उनका विरोध सरकार से नहीं, उनका विरोध हिंदू भाइयों से नहीं। हिंदू भाइयों का बड़ा फेस्टिवल चल रहा, उनके फेस्टिवल में बाधा डालने की कोई जरूरी नहीं। मगर हाँ, ये मुसलमानों को बदनाम करना कि मुसलमान दशहरे के अंदर या नवरात्र में कोई गड़बड़ करेंगे, ये बेतुकी बात है। यहाँ का मुसलमान पुरमन है, शांति के साथ रहता है, उसका ये देश है। हम इसी गली के खाक से यही खाक अपनी मिलाएंगे, न बुलाए किसी के आए हैं, न भगाए किसी के जाएंगे। तो मैं कहता हूं कि पुरमन रहो, आप नमाज पढ़िए और मुल्क की बेहतरी के लिए, भाईचारे के लिए दुआ करिए। और नवरात्र है इसलिए एहतजाज करने की जरूरत नहीं। जो लोग एहतजाज करते हैं वो पुलिस से परमिशन ले। अगर पुलिस परमिशन देती है तो ठीक है, अगर परमिशन नहीं देती है तो एहतजाज करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस बात से मैं, सैयद मसूद साहब, मुझे ये बताइए, प्रेम शुक्ला जी के पास में जाऊं उससे पहले बड़ी अच्छी बात नदीमुद्दीन साहब ने कही है। मुझे ये बताइए कि वो कह रहे कि लॉ एंड ऑर्डर सरकार का काम है, तो जब ये लॉ एंड ऑर्डर तैनात किया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए सुरक्षा बल तैनात किया जा रहा है, तो मुसलमानों का एक तबका उसका विरोध क्यों कर रहा है? ये मुझे समझाइए आप सैयद मसूद साहब, कि विरोध भी मुस्लिम कर रहे हैं इसका कि भैया क्यों इतनी सिक्योरिटी लगा दी, ऐसी क्या आशंका है? भाई देखिए, ऐसा है कि जब से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार आई है, हाँ, तभी से मुसलमानों के हर त्योहार के ऊपर या जुमे के ऊपर, ईद के ऊपर पूरी तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश प्रशासन के द्वारा और शासन के द्वारा करी जाती रही है। कैसे ये हम पिछले 7 सालों में देख रहे हैं। हाँ। और इसमें हमने ये भी देखा है कि चाहे ईद का मामला हो, चाहे कोई मसला हो, अब इजराइल के ऊपर और ईरान के बीच में जंग चल रही है। हाँ। यहाँ पर अगर आप सोशल मीडिया उठा के देखें, ट्विटर उठा के देखें, तो वहां पर बहुत से कट्टरपंथी जो हैं, जो भाजपा के लोग हैं, सोशल मीडिया से देश थोड़ा ही चलता है सर। सैयद साहब,
सैयद मसूद साहब, सोशल मीडिया पढ़कर मत आइए ना। सोशल मीडिया क्यों देखकर आ रहे हैं आप? सोशल मीडिया पर तो उपद्रवी लोग रहते हैं, आमतौर पर उनका यही काम रहता है। सोशल मीडिया का रेफरेंस लेकर आएंगे तो फिर कैसे नहीं, तो डिबेट वो करेंगे? सोशल मीडिया पे वो भाजपा का आईटी सेल बैठा हुआ है ना। हाँ, तो वो तो कांग्रेस का भी आईटी सेल है, भाजपा से- वो तो एमआईएम का भी आईटी आप सेल है, वो तो हर राजनीतिक पार्टी का आईटी सेल है। ये तो उनका रिवाज है साहब, उसमें क्या करना है? अरे साहब, भाजपा से आप ये कहिए ना कि इस तरीके का प्रोपेगेंडा ना फैलाए। हाँ, क्यों फैला रहे हैं? क्यों नहीं, इसको तो एक मुस्लिम नहीं, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए कि हिंदुस्तान के अंदर। गणेशोत्सव पर जो पत्थर फेंके गए थे वो किसने फेंके थे? गणेश उत्सव पर कान फाड़ शोर किसने मचाया था? अच्छा, कान फाड़ शोर किसने मचाया था? मैं प्रेम शुक्ला से आजाद पूछूंगा होगी इसका। तो लाउड स्पीकर उतरवा दिया जाएगा गणेश तो मतलब के ऊपर। शोर का जवाब आप पत्थर से देंगे? तो मतलब शोर का जवाब आप पत्थर से देंगे, मतलब आप ये कह रहे हैं ना? आपने सीधे सीधे स्वीकार कर लिया पत्थरबाजी को, आपने एडमिट कर लिया। वाह भाई वाह, ये मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा सैयद मसूद साहब। ये पहली बार ऑफिशियली आप स्वीकार कर रहे हैं कि गणेशोत्सव पर शोर हुआ इसीलिए पत्थर चले। किसी ने पत्थर फेंके, किसी ने डंडा चलाया, किसी ने फाटक तोड़ा, तो सारी कार्रवाई जिसने करी उसके ऊपर पहले कार्रवाई हो, पत्थर वालों पर भी कार्रवाई हो। खुलेआम आपने पत्थरबाजी का समर्थन कर दिया। ये पहली बार हुआ है, देखिए ये पहली बार हुआ है। इसके लिए मैं आपके हौसले को मुबारकबाद भी दूंगा। मुसलमानों के लिए कुछ और है और दूसरे समुदाय के लिए कुछ और है, ये सवाल है मेरा।